नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वेनेजुएला पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई, सदर निकोलस मादुरो गिरफ्तार, आलमी सतह पर शदीद रद्दअमल। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की तशवीश, नई दिल्ली ने खामोशी तोड़ते हुए अमन मकालमे पर दिया जोर। अमेरिकी कार्रवाई पर चीन की सख्त मजम्मत, मादुरो की फौरी रिहाई का किया मुतालबा, बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी दिया करार। अमेरिकी कार्रवाई जंग के मुतरादिफ, बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी का बयान। यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात के टिकट फरोख्त के लिए तैयार, ऑनलाइन और ऑफलाइन सहूलत दस्तयाब। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की मुदाखलत रंग ले आई, पटन बाईपास और दलिना कानसपुरा फ्लाईओवर पर तेजी की यकीन दहानी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर अहले वतन को मुबारकबाद, अमन भाईचारे की दुआ। श्रीनगर के पिमना इलाके में किराए के मकान से खातून की पुरअसरार मौत, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी से अहम दरख्वास्त, T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। वेनेजुएला में हफ्ता की अलल सुबह उस वक्त के गैर मामूली और इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो गई जब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए दारुल हुकूमत कराकस में फिजाई और जमीनी हमले किए और सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि मादुरो को मंशियात, दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम से मुतल्लिक मुकदमात का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया है, में 150 जायद जंगी तैयारे, ड्रोन्स और बहरी असास से इस्तेमाल किए गए। हमले के दौरान वेनेजुएला के फिजाई दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाया गया, जबकि कई फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 2 बजे के करीब क्राक्स में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई और शहरी खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 40 अफराद हलाक हुए, जिनमें शहरी और फौजी दोनों शामिल है। सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेलिसी को 90 दिन के लिए अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया है, जबकि फौज ने भी उनकी क़यादत की हिमायत का ऐलान किया है। ताहम रोड्रिग्स ने अमरीकी इक़दाम को वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए कहा कि कौम अपने वसाइल और आज़ादी के दिफा के लिए तैयार है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर इस कार्रवाई पर शदीद रद्दअमल सामने आया है। चीन, रूस और शुमाली कोरिया ने अमरीकी इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर फौजी हमलों और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत ने पहली मर्तबा बाज़ाब्ता रद्दअमल का इजहार करते हुए इस पेशरफ्त को गहरी तशवीश का बास करार दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ा किया कि नई दिल्ली इस बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है और वेनेजुएला के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह देती है। इतवार को जारी किए गए एक सरकारी बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वेनेजुएला में हालिया वाक़ात ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत हसास हैं। भारत ने इस बात का इआदा किया कि वो वेनेजुएला के अवाम की सलामती और भलाई की मुकम्मल हिमायत करता है और तमाम फ़िरक़ैन से अपील करता है कि मसाइल का हल ताकत के बजाय बातचीत और पुरअमन मकालमे के जरिए निकाला जाए, ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। ये रद्दअमल ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया को साथ हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका सियासी इंतकाल इक़्तिदार तक वेनेजुएला के इंतजामी उमूर में किरदार अदा करेगा, जिस पर लातिनी अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद तनकीद जा रही है।
चीन ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की अमेरिकी अफवाज के हाथों गिरफ्तारी और उन्हें जबरदस्ती मुल्क से बाहर मुंतकिल किए जाने पर शदीद तशवीश और सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी ताल्लुकात के बुनियादी असूलों की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो मादुरो को उनकी अहलिया की जाती सलामती को यकीनी बनाए, उन्हें फौरी तौर पर रिहा करे और वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश बंद करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि किसी खुद मुख्तार रियासत के सरबराह को ताकत के इस्तेमाल के जरिए हिरासत में लेना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों के मुनाफी है। उनके मुताबिक अमेरिका का ये इकदाम न सिर्फ वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला है बल्कि लातीनी अमेरिका और कैरेबियन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन सकता है। चीन ने जोर दिया कि तमाम तनाज़ात का हल ताकत के बजाय मकालमे और मुज़ाकरात के जरिए निकाला जाना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनके अहलिया की अमेरिकी अफवाज के हाथों गिरफ्तारी को जंगी इक़दाम करार देते हुए उसे बैनुल-अक़वामी और वफाकी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कहा है। उन्होंने खबरदार किया कि इस इक़दाम के असरात सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि न्यूयॉर्क में मुक़ीम हज़ारों वेनेजुएला शहरी भी इस सूरत हाल से बराह रास्त मुतासिर हो सकते हैं। मेयर हमदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि उन्हें अमरीकी फ़ौज की जानिब से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी और उन्हें न्यूयॉर्क में वफाकी तहवील में रखने के मनसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। उनके मुताबिक किसी खुद मुख्तार मुल्क पर एक तरफा हमला करना जंग के मुतरादिफ है और ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी बल्कि अमेरिकी वफाकी कानून की भी सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तब्दीली के लिए ताकत के इस्तेमाल की ये खुली कोशिश बैरून मुल्क रहने वालों तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसके असरात न्यूयॉर्क जैसे आलमी शहर में बसने वाले अफराद पर भी मुरतब होते हैं जहां हजारों वेनेजुएला बाशिंदे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ममदानी ने वाज़ेह किया कि उनकी अवलीन तरजीह न्यूयॉर्क के तमाम शहरियों बिलखुसूस वेनेजुएला कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और उनकी इंतज़ामिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया है कि यौम जमहूरियत 2026 की मरकजी परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और बीटिंग रिट्रीट की असल तकरीब के टिकटों की फरोख्त 5 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इस सिलसिले में शहरियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सहूलतें फराहम की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कौमी तकरीबात में शिरकत कर सकें। वज़ारत के मुताबिक यौम जमहूरिया की मरकजी परेड 26 जनवरी, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल 28 जनवरी जबकि बीटिंग रिट्रीट की मरकजी तकरीब 29 जनवरी 2026 को मुनक़िद होगी। इन तीनों तकरीबात की टिकट 14 जनवरी 2026 तक फरोख्त के लिए दस्तयाब रहेंगे जबकि रोजाना सुबह 9 बजे से कोटा मुकम्मल होने तक टिकट हासिल किए जा सकेंगे। यौम जमहूरिया परेड के टिकटों की कीमत 20 और 100 रुपए मुकर्रर की गई है जबकि बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के टिकट 20 रुपए और बीटिंग रिट्रीट की मरकजी तकरीब के टिकट 100 रुपए में दस्तयाब होंगी। शहरी ऑनलाइन टिकट वज़ारत दिफ़ा के आमंत्रण पोर्टल के जरिए खरीद सकते हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने कहा है कि बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की बाज़ाब्ता मुदाखलत के बाद मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह हैं नितिन गडकरी ने पटन बाईपास और दलीना कानिसपुरा फ्लाई ओवर के कामों में सुस्त रफ्तारी का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। उनके मुताबिक ये यकीन दहानी इस बात का सबूत है कि शुमाली कश्मीर के लिए निहायत अहम उन मनसूबों से मुतलिक अवामी खदशात आला तरीन सतह तक पहुंच चुके हैं। इनामुन नबी ने बताया कि मरकजी वजीर ने अपने तहरीरी जवाब में वाज़ा किया कि उन्हें इस मामले पर मौसूल होने वाली शिकायत मिल गई है और इस पर मुनासिब कार्रवाई के लिए उमूर का जायजा लिया जा रहा है। AIP के मुताबिक ये जवाब उस उम्मीद को तक़वियत देता है कि बरसों से ताख़ीर का शिकार इन मनसूबों पर अब अमली पेशरफ्त देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि दलीना कानिसपुरा फ्लाईओवर और पटन मार्केट व बाईपास के कामों में गैर मामूली ताख़ीर के बाद मुसाफिरों, ताजरों, मरीजों और तलबा को रोजाना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था जबकि पटन और मुल्का इलाकों में ट्रैफिक जाम और हिफाजती मसाइल मामूल बन चुके हैं। उनका कहना था कि ये मनसूबे शुमाली कश्मीर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनमें ताख़ीर का खामियाजा बराह रास्त आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने गुरु गोबिंद सिंह के यौम पैदाइश के पुरमसरत मौके पर सिख बिरादरी समेत तमाम अकीदतमंदों को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की असीम जिंदगी और तालीमात को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो सच्चाई, जुर्रत, दयानत और इंसानियत से बेलोस मोहब्बत की रोशन मिसाल थे। वज़ीर आला ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह की लाजवाल इक़दार में जिन कुर्बानियाँ, हक परस्ती और खिदमत खलक शामिल है, आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए मशाल राह और आने वाली नस्लों को सही रास्ता दिखाती रहेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुरु जी की तालीमात न सिर्फ रूहानी बलीदगी का जरिया है बल्कि एक मुनसिफाना, पुरअमन और हम आहंग समाज की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करती हैं। वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के बेमिना इलाके में इतवार के रोज एक खातून अपने किराए के कमरे में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई जिसके बाद पुलिस ने वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक ये वाक़ा बेमिना के सरसईदाबाद इलाके में पेश आया जहां मज़कूरा खातून बतौर किराएदार
रिहाइश पजीर थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि खातून को सुबह के वक्त अपने कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। मरहुमा की शिनाख्त साइमा रजब दख्तर मोहम्मद रजब के तौर पर की गई है, जो सोनावारी के इलाके नाइद खै की रिहायशी बताई जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सिलसिले में एक अहम और गैर मामूली कदम उठाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की है कि बांग्लादेश की कौमी टीम के मैचेस भारत के बजाय किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल किए जाएं। बीसीबी का कहना है कि मौजूदा हालात में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की हिफाजत और सिक्योरिटी के हवाले से संगीन खदशात पाए जाते हैं, जिसके बाद टीम भारत का सफर करने से कासिर है। बीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इतवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सामने आने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया कि भारत में शेड्यूल मैचेस के दौरान बांग्लादेशी टीम की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से दी गई मशावरत को भी मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि मौजूदा हालात में कौमी टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। बयान में मजीद कहा गया कि इन खदशात के पेश नज़र बीसीबी ने बतौर इवेंट ऑर्गेनाइजर आईसीसी से दरख्वास्त की है कि बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी महफूज मकाम पर मुनक्किद कराए जाएं, ताकि खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स और दीगर मुतल्लिका अफराद की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। बोर्ड ने उम्मीद जाहिर की कि आईसीसी इस नाजुक सूरत हाल को समझते हुए फौरी और मस्बत फैसला करेगी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।